मैं स्वाति तनेजा फिर से आपके हेयर के लिए आ गई हूँ। आज मैं आपसे कलर्स के बारे में ही बात करूंगी। पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं वीडियोस बनाती क्यों हूँ। मैं वीडियोस बना रही हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में सिंपली सब लोगों के पास, जनरल लोगों के पास इंटीरियर डिजाइनिंग को पहुंचा पाऊँ। क्योंकि मुझे किसी ने पूछा है, किसी व्यूअर ने, कि मैं टेक्निकल वीडियोस क्यों नहीं बना रही हूँ। टेक्निकल वीडियोस बहुत हैं यूट्यूब पे। सो ये जो टेक्निकल वीडियोस है ना, ये स्टूडेंट्स को या इंटीरियर डिजाइनर्स को हेल्पफुल होंगे आगे के काम करने के लिए। किसी को प्रॉब्लम आती है टेक्निकलिटी में तो वो हेल्पफुल होंगे। मैं तो ऐसे वीडियोस बना रही हूँ जो कि मेरे घर के लोग, आपके घर के लोग, आपके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स इस टाइप से इंटीरियर डिजाइनिंग को समझ पाए, अपने आप से करवा पाए। मैं ऐसे वीडियोस बना रही हूँ। सो कल को मैं टेक्निकल वीडियोस भी बनाऊंगी, लेकिन तब तक मुझे पता होगा कि मैंने इतने लेसन्स दे दिए हैं कि टेक्निकलिटी में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब टेक्निकल वीडियोस में मैं क्या बताऊं आपको। अभी तो जैसे आगे को भी मैं अगर ये बताती हूँ कि मैंने फाउंडेशन में क्या लगाया है, मैंने सीलिंग पे कितने mm का सरिया बनवाया है, मैंने इस फर्नीचर में कैसा ज्वाइंट्स बनवाया है, उसमें मेरे क्लाइंट्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपसे इस वही में बात कर रही हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को जैसे बात करती हूँ, जैसे मैं उनको अपने व्यूज समझाती हूँ, जैसे उनको मैं अपनी डिजाइनिंग समझा सकती हूँ, उस टाइप से मैं आपसे बात करती हूँ। और आपको इन डिजाइनिंग अपने आप से करने में हेल्पफुल हो, इस टाइप से मैं बात करती हूँ। तो इसीलिए मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस बना रही हूँ। टेक्निकलिटी मैं बताऊंगी आगे जाके जितनी जरूरत पड़ेगी। जैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं उसमें टेक्निकलिटी बताती हूँ कि हाँ आपको ऐसे आप करवाइए, ऐसे आप बनवाइए। जैसे किचन के बारे में बताया, जैसे मैंने वो वार्डरोब के आगे बीम का ड्रॉप आ रहा था उसके बारे में बताया। तो इस तरह से मैं बताती हूँ, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी ही बताऊंगी। और आगे की इतने किसी को इंटरेस्ट है ही नहीं, मैं बताऊंगी तो वो आपको बोरिंग लगेगा, वो आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। अब जैसे मैं आपसे कलर स्कीम के बारे में, कलर थीम पे मैं चल रही हूँ, तो आज मैं आपसे बात करूंगी ब्लू कलर के बारे में। ब्लू कलर, द कलर ऑफ द स्काई, द कलर ऑफ द सी। ये अपने आप में ऐसा कलर है जो बहुत ह्यूज इम्पैक्ट देता है। जैसे आप स्काई को देखते हैं, बहुत ह्यूज इम्पैक्ट देता है। ये छोटे से स्पेस को, स्मॉल स्पेस को, जो कॉम्पैक्ट स्पेस है, उसको भी आप इस कलर्स के साथ वाइजली प्ले करके आप बहुत बिगर लुक में डाल सकते हैं, बिगर लुक में बना सकते हैं। इसका इम्पैक्ट बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही आई कैचिंग होता है ये इसका इम्पैक्ट। एंड ये जो कलर है ना, ये एसोसिएट करता है कॉन्फिडेंस से, ये एसोसिएट करता है विजडम से, लॉयल्टी से, ट्रस्ट से, हेवन से। सो इसको आप ऑफिस में, इसको आप हाउस में, इसको आप ड्राइंग रूम में, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं, कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो। इसको आप बाथरूम में भी आप सिंपली, जैसे आप शावर एरिया में प्लेन ग्लास रखते हैं या फिर आपने सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा है शावर एरिया में, आप इसको ब्लू कलर में, प्लेन ब्लू में रखिए, वो भी ये बहुत अच्छा लुक देगा। अगर अपने इसके में एचिंग के डिजाइन बनवा लिए, थोड़े बहुत और कलर फिल करवा दिए उसमें, तो क्या कहने, बहुत ही अच्छा लगेगा। विंडोज में आपने प्लेन ग्लास के जगह पे आपने ब्लू ग्लास लगा दिया, बहुत अच्छा लुक देगा। आपने जैसे सेंटर टेबल पे प्लेन ग्लास टॉप अगर रखा है तो आप ब्लू ग्लास टॉप रखिए, या फिर अपने प्लेन ब्लू में फर्नीचर बनवाया है तो भी बहुत अच्छा लुक देगा। अगर आपने डाइनिंग टेबल पे ब्लू ग्लास टॉप रखा है तो भी बहुत अच्छा लुक देगा। सो जैसे अगर आप लोग को बहुत ही ड्रामेटिकली इंटीरियर डिजाइनिंग करानी है तो आप अंडर वाटर थीम पे डिजाइन करवाइए, बहुत अच्छा लुक देगा। आपने अपने सीलिंग में स्काई का म्यूरल पेंटिंग करवाया है, वो भी बहुत अच्छा लुक देगा, बहुत ही आई कैचिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। और ये जनरली चिल्ड्रंस बेडरूम में बनवाया जाता है। सो इस तरह से आप ब्लू कलर के साथ बहुत वाइजली प्ले करके बहुत ही अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग का आप अपना मेकओवर कर सकते हैं इसको अपने घर में, अपने स्पेस पे। अब जैसे मैंने अपने क्लाइंट के बार एरिया को डिजाइन किया था ब्लू के शेड्स में, एंड उसमें मैंने जो उनका बार काउंटर बनाया था, ग्लास टॉप तो ब्लू था ही, उसमें बार काउंटर 6 फीट वाइड था, उसमें मैंने एक्वेरियम बनाया था। तो वो ऐसा लगता था जैसे अंडर वाटर हम ड्रिंक ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा फील दे रहा था। उन्होंने एक बार में टिक कर दिया था, एक बार में साइन कर दिया उस पर कि हाँ इसको आप बनवाइए। सो इस तरह से भी आप कुछ ऐसा ड्रामेटिकली इंटीरियर डिजाइनिंग करवा सकते हैं, जो ड्रामेटिकली तो होता है लेकिन वो इतना अच्छा इम्पैक्ट देता है, इतना अच्छा लुक देता है
कि बस लगता है जैसे हेवन में बैठ गए हैं हम, हेवन में हैं हम, बस स्वर्ग का आनंद आ गया इस टाइप से। तो ब्लू कलर बहुत ही अच्छा कलर है और इसको आप ये पीस का भी कलर माना जाता है। हाँ, ये वास्तु शास्त्री जो है उसको राहु से एसोसिएट करते हैं, तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप कपल्स के रूम में ना लगाएं। लेकिन मैं ऐसा कह सकती हूँ कि पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग तो हम नहीं चल सकते। हम सिटी टाउन में रहते हैं, गांव में नहीं रहते, क्योंकि वास्तु में तो ये भी कहा जाता है कि ब्रह्म स्थान को आप खाली रखिए। अब हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारा ब्रह्म स्थान कहाँ है। गाँव में तो आंगन होता था, तो आंगन ब्रह्म स्थान हुआ वो खाली रहता था। अब हमें तो फ्लैट्स में या रेसिडेंस में हमारे पता ही नहीं होता है ब्रह्म स्थान कहाँ पे हम खाली रखें। तो ये सब चीजें बहुत कुछ हैं जो हम प्रॉपर वास्तु में नहीं चल सकते। आप इसको भी, ब्लू कलर को भी आप कपल्स के रूम में लगा सकते हैं, किसी और कलर के साथ मैच करके, किसी और कलर के साथ कंबाइन करके, तो ये आप लगा सकते हैं या प्लेन भी रख सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है आपके पसंद पर। सो इस तरह से आप वाइजली इसको प्ले कीजिए और देखिए, इसका बहुत ही अच्छा लुक आता है। ब्लू कलर बहुत अच्छा कलर है एंड सोफा में, कर्टन्स में, जैसे भी आपको यूज करना है ब्लू कलर को आप कर सकते हैं यूज। तो एक मेरे व्यूअर्स ने ये भी क्वेश्चन किया है और इस क्वेश्चन से मुझे हेल्प मिली है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने की, कि मैंने अपने FB के पेज में ओरिजिनल पिक्चर्स नहीं लगाई हैं, 3D लगाई है। 3D में जो मैं प्रेजेंट करती हूँ अपने डिजाइन को, जो मैं अपने डिजाइन को समझाने के लिए सिंपली एक 3D जल्दी बना के दिखाती हूँ उनको, वो मैंने 3D लगाई है। मैं बहुत अच्छा 3D कुछ नहीं बनाती वीरे वगैरह के साथ, जो सॉफ्टवेयर है वीरे वगैरह उनके साथ मैं नहीं बनाती। अब जो मैं नहीं लगाती ओरिजिनल पिक्चर्स, उसमें मेरे एक क्लाइंट से मुझे सजेशन दिया था कि आप मत लगाइए, कल को हमें जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप हमारे घरों के ओरिजिनल पिक्चर्स लगाएंगे तो मैंने उनके सजेशन को माना। मैं लॉन्ग टर्म रिलेशन में बिलीव रखती हूँ, सो मैंने उनके सजेशन को माना और मैंने सारी फोटोज डिलीट कर दी। तो मेरा डिजाइन बोलता है, 3D में भी बोल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि मैं यूनिक डिजाइन में बिलीव करती हूँ, यूनिक डिजाइन बनाना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है यूनिक डिजाइन करने में, थीम बेस्ड डिजाइन करने में। तो आप देखेंगे मैंने एक अपने उसमें पेज में लगा रखा है स्वास्तिक का पार्टीशन, स्वास्तिक के शेप में पार्टीशन बनाया हुआ है। अब स्वास्तिक के शेप में मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि उनको ड्राइंग रूम में ही मंदिर का स्पेस चाहिए था, तो ड्राइंग रूम में मंदिर को पार्टीशन डालने के लिए मैंने स्वास्तिक का पार्टीशन बनाया था। तो वो यूनिक भी हुआ था। उस टाइम तक तो किसी ने नहीं बनाया था, अब तक बनाया होगा तो बनाया होगा, लेकिन उस टाइम तक किसी ने ऐसा यूनिक डिजाइन नहीं किया था। सो मैं इस टाइप से डिजाइन करती हूँ यूनिक और थीम बेस पे मुझे बहुत मजा आता है, चाहे वो कलर स्कीम पे थीम चले या वो और किसी पे चले। जैसे मैंने अपने एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बनाया था डिजाइन में हेल के ऊपर, सो सारा कुछ वैसे ही था। सीलिंग में मकड़ी के जाले जैसा डिजाइन बनाया था, उसमें मकड़ी के शेप्स की लाइट्स लगाई थी। तो इस तरह से मैं डिजाइन करती हूँ, मुझे मजा आता है। तो पर ये है कि किसी क्लाइंट को अगर नहीं सिंपल मॉडर्न स्ट्रेट डिजाइन चाहिए तो वो भी मैं करती हूँ। तो इस तरह से आप भी कीजिए, अपने घर को कोरोना के टाइम में डिजाइन कीजिए, अपने इसको वाइजली मेकओवर कीजिए एंड कल को आप एक एग्जांपल सेट करेंगे कि मैंने ये महामारी के टाइम में मैंने ऐसे अपने टाइम को स्पेंड किया था, अपने घर को ऐसे मेकओवर दिया था। सो मैं यही चाहती हूँ, बस इससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी मैं वो आपको बता नहीं सकती। तो एक मेरे व्यूअर ने ये भी पूछा है कि जैसे इंटरव्यूज में पूछता है ना कि आप अपने बारे में बताइए, सो मुझसे मेरे बारे में पूछा है तो मैं उसको भी बताऊंगी क्यों मैं इतने हेल्पफुल नेचर में हूँ, क्यों मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। मेरे जो साथ में टीम है मैं उनसे भी बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, मैं कभी किसी से एब्यूजिव लैंग्वेज में बात नहीं करती। मैं क्यों इस टाइप की हूँ, वो फैमिली बैकग्राउंड इस टाइप के इंसान को तैयार करता है। तो मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड भी डिस्कस करूंगी, आगे जाके करूंगी, जब तक थोड़ा कोरोना का टाइम भी खत्म हो जाए। थोड़ा आप अपने घर का मेकओवर भी कर लीजिए, थोड़े पिक्चर शेयर कीजिए मुझसे, अगर मेकओवर कर रहे हैं आप तो वो सब आप कीजिए। और उसके बाद मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी और सब बातें करूंगी, मैं डिस्कस करूंगी अपने व्यूअर्स से। सो अब आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि आपके मेरे घरों के लोग और लोग भी इससे मोटिवेट होकर कुछ करें, कुछ अपने घर को डिजाइन करें। सो डिजाइन डेस्टिनेशन का मोटिव सॉल्व होगा, बिना किसी के घर को विजिट किए ही वो डिजाइन डेस्टिनेशन आप मैं सब मिलके घर को मेकओवर कर रहे हैं, ये मोटिव मेरा सॉल्व होगा। और इसके लिए थैंक यू, आपके क्वेश्चंस के लिए थैंक यू। आप क्वेश्चंस पूछिए ऐसे ताकि मैं अपने व्यूज रख पाऊं और बस आप अपने
घर को मेकओवर कीजिए और मुझसे फोटो शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, FB में भी लाइक कीजिए। इस तरह से मुझे मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस बनाने की।